हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। कैलेंडर की 3 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको विषम दिन कैलकुलेट करने बताए कि किस तरह से आप दिनों पर, महीनों पर और वर्षों पर विषम दिन को कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको विषम दिन कैलकुलेट करने हैं तो आपको डिवाइड किससे करना होता है, तो आपको 7 से डिवाइड करना होता है, या फिर आप 7 के जोड़े भी बना सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको शताब्दी वर्ष में विषम दिन कैलकुलेट करना बताऊंगा कि अगर शताब्दी वर्ष दिए जाएं तब आप विषम दिन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और लिखा हुआ है 1 से और 100 वर्ष तक आपको क्या बताने हैं, विषम दिन बताने हैं कि 1 से और 100 वर्ष के बीच में कितने विषम दिन होते हैं। या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है भाई, सिंपली आपको दो चीजों का याद रखना है भाई। 1 से 100 वर्ष दिए गए तो एक तो आप रखेंगे कुल वर्षों की संख्या। क्या रखेंगे? एक तो आप कुल वर्षों की संख्या रखेंगे जो आपको दी गई है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप इसके अंदर प्लस करेंगे किसको, तो इसके अंदर आप प्लस करेंगे लीप वर्ष की संख्याओं को। तो ऐसा ही कुछ हम पिछले क्लास में करके आए हैं कि हमने क्या किया, अगर हमें अलग अलग वर्ष दिए गए तो हमने उन वर्षों का अंतर निकाला और उसमें लीप वर्ष को जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर आपको टोटल वर्ष कितने दिए गए हैं, 100। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत तो नहीं है भाई, क्योंकि टोटल वर्ष ही कितने दिए गए हैं, 100 दिए गए हैं। तो मुझे केवल उसके अंदर क्या शामिल कर देना है, मुझे उसके अंदर लीप वर्ष को शामिल कर देना है। और जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, तो उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब भाई हमारे टोटल वर्ष हमें कितने दिए गए हैं, तो वर्ष हमें दिए गए हैं 100। अब ये मैं आपको बता के आया हूं कि भाई 100 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होते हैं। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली तीनों क्लासेस का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाकर आप तीनों क्लास को देखिए और वहां से आप समझेंगे कि हमने शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष को कैसे कैलकुलेट किया। तो वहां मैं आपको बता के आया हूं कि 100 वर्ष के अंदर कुल कितने 24 क्या होते हैं, आपके लीप वर्ष होते हैं। तो टोटल वैल्यू जो बन जाएगी उसको डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो भाई टोटल कितना हो गया, 124। 124 को आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 124 को 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो आप लिख रहे होंगे 7 ही कम 7, कितना बच जाएगा भाई, 5 बच जाएगा। ऊपर से आप कितना उतारेंगे, 4 उतारेंगे। 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। कितना आपके पास रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर आपके पास बचा 5। और जो आपके पास रिमाइंडर यानी जो आपके पास शेषफल बचता है वही क्या होते हैं, वही आपके विषम दिन होते हैं। भाई एक तरीका तो ये है कैलकुलेट करने का। या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप 7 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से 14 जोड़े बन रहे हैं। तो 14 जोड़े बनने के बाद यहाँ से केवल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। भाई अगर आप यहाँ से जोड़े बनाएंगे तो 3 जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ से कितना बच रहा है, यहाँ से 3 बच रहा है। 3 और 2 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो भाई कितना आ जाएगा, तब भी 5 आ जाएगा। तो विषम दिन हमने कैलकुलेट किए तो हमें क्या पता लगा कि भाई 1 से लेके 100 तक यानी 100 वर्षों के बीच में कितने आपके विषम दिन होते हैं, तो आपके 5 विषम दिन होते हैं। ये आप नोट करते चलें, ये बहुत काम आएगा भी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। इसी तरह से अगर मैं 200 पर कैलकुलेट करूंगा तो भैया आप 200 को लिखेंगे और 200 के अंदर आप क्या शामिल करेंगे, आप लीप वर्ष शामिल करेंगे। तो भाई 100 में कितने थे, 24। तो 200 में कितने होते हैं, 48। ये सब मैं आपको बता के आया हूँ। डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड भाई 7 से करेंगे। तो 248 को आप लिख लो अगर आप जोड़े नहीं बना सकते, और आप इसको डिवाइड किससे कर लो, 7 से डिवाइड कर लो। तो भाई 7 या कितने हो जाएंगे, 21। 3 बचेगा, 8 को उतारेंगे, 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35। कितना बचेगा, तो यहाँ से 3 बचेगा। तो ये 3 आपके क्या हो गए, ये 3 आपके विषम दिन हो गए। यानी 200 वर्ष के अंदर कितने विषम दिन आए, तो भाई 200 वर्ष के अंदर 3 विषम दिन निकल के आए, ठीक है। इसी तरह से अगर 300 पर कैलकुलेट करते हैं तो भाई 300 वर्ष आप लिखेंगे, इसके अंदर लीप वर्ष कितने होते हैं, 72। तो लीप वर्ष 72 हैं। डिवाइड किससे करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। तो 372 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 पंजे आप क्या कहेंगे, 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 2 बचेंगे, 2 उतारोगे, 7 या कितना हो जाएगा, 21। कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। इसका मतलब 300 वर्षों के अंदर कितने विषम दिन हो जाएंगे, तो
तो भाई 300 वर्षों के अंदर एक विषम दिन हो जाएगा। अभी आप देखते रहिए, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तैयार होगा और वो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 400 की। तो भाई जब 400 पे कैलकुलेट करोगे तो लीप वर्ष कितने ऐड करोगे? 72 के बाद 96 नहीं करना, ये मैं आपको समझा के आया हूँ। कभी आप सोचोगे कि 100 पर 24 हुए, 200 पर 48 हो गए, 300 पर 72 हो गए, तो 400 पर 96 होंगे, ऐसा नहीं है। 400 पर कितने होते हैं? 97 होते हैं, ये मैं आपको समझा के आया हूँ। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। तो भाई जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचता है 0। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब 400 पर विषम दिन कितने आएंगे? तो भाई 400 पर विषम दिन आएंगे हमारे पास 0। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। तो ये हमने कैलकुलेट किया शताब्दी वर्षों पर, और कहां से लेके कहां तक? 100 से लेकर और 400 तक। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या तैयार हुआ कि भाई अगर हमारे पास 100 वर्ष हैं तो हमारे विषम दिन कितने आ रहे हैं? 5। अगर हमारे पास 200 वर्ष हैं तो विषम दिन कितने आ रहे हैं? 3। अगर हमारे पास 300 वर्ष हैं तो विषम दिन कितना आ रहा है? 1। और अगर हमारे पास 400 वर्ष हैं तो विषम दिन कितना आ रहा है? 0। तो यहां से आपके पास एक कोड बन के आता है, और वो कोड क्या आता है? 5310, यानी 5310। 100, 200, 300, 400, यानी ये 100 पर लीप, ये 100 पर आपके विषम दिन हो गए, ये 200 पर हो गए, ये 300 पर हो गए, और ये 400 पर हो गए। तो ये कोड आपको याद रखना है, और याद भी नहीं रखना, मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से ये कोड निकल के आया है। अब हम यहीं से कुछ आगे और शताब्दी वर्ष पर विषम दिन कैलकुलेट करेंगे, और तब आप देखेंगे कि यही कोड आपको कितना काम आएगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, 100 से लेकर और 400 तक आपके पास 5310, ये एक कोड बन के आया। अब मान के चलिए कि मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे 700 वर्षों के अंदर विषम दिन कैलकुलेट करके बताइए कि वो कितने होंगे। तो अब आपको वर्ष या लीप वर्ष निकालने की जरूरत नहीं है, हम केवल इसी कॉन्सेप्ट से जितने भी हमारे पास आगे शताब्दी वर्ष दिए जाएंगे उनके अंदर विषम दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है भाई, आपको 700 दिया गया, भाई 400 तक आप निकाल चुके, हो सकता है कि आपको 500 दे दिया जाए, हो सकता है कि आपको 600 दे दिया जाए, 700 दे दिया जाए, हो सकता है कि आपको 1500 दे दिया जाए, हो सकता है कि आपको 2500 दे दिया जाए। कुछ भी आपको शताब्दी वर्ष देगा, आपको सिंपली क्या करना है, इसके आप अलग अलग 2 फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? आप इसके अलग अलग 2 फैक्टर करेंगे। और फैक्टर में आपको क्या देखना है भाई, जैसे आपको 500 दिया गया तो आप 500 में से कितना अलग कर सकते हैं? तो भाई 500 में से आप 400 को अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा? यहाँ पर शेष 100 बचेगा। आपको 600 दिया तो 600 में से आपने 400 को अलग कर दिया, तो भाई यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर आपके पास 200 बचा। इसी तरह से 700 में भी अगर आपने 400 को अलग कर दिया तो यहाँ आपके पास कितना बचा? यहाँ आपके पास 300 बचा। 1500 दिया जाएगा तो आप 400 के मल्टीपल बना लीजिए। तो भाई 400 के मल्टीपल बनेंगे तो 400 किया कितना हो गया? 1200। 1200 अलग हो गए तो शेष कितना बच गया? 300 बच गया। आपको 2500 दिया गया तो आप 400 के मल्टीपल बना लीजिए, इसका मतलब 2400 को आपने अलग कर दिया तो शेष कितना बच गया? शेष 100 बच गया। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं भाई, अगर हम यहां से शुरुआत करें और 500 पर कैलकुलेट करें तो 400 को आपने अलग कर दिया, आपको पता है 400 में कितना विषम दिन है, तो यहां से आपको पता लगा 0 विषम दिन है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि 100 पर कितने विषम दिन है, तो 100 पर 5 विषम दिन है, दोनों को जोड़ दिया तो आपको पता लग गया कि 500 वर्षों के अंदर कितने विषम दिन आएंगे, तो 500 वर्षों के अंदर 5 विषम दिन आएंगे। ठीक इसी तरह से अगर 600 पे कैलकुलेट करोगे तो भाई 400 पे तो कितना आया? 0 आया। 200 पे कितना निकल के आएगा? 200 पे 3 निकल के आएगा। टोटल कैलकुलेट करोगे तो 600 में कितने विषम दिन होंगे? 3 होंगे। इसी तरह से 700 पर कैलकुलेट कर लीजिए तो भाई 400 में कितना आया? 0। 300 पे कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब 700 में कितने हो जाएंगे? तो भाई 700 में 1 हो जाएंगे। आसान है कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं करना, 400 के मल्टीपल को अलग निकालो, उसके बाद या तो आपके पास 100 बचेगा, या आपके पास 200 बचेगा, और या आपके पास 300 बचेगा। तो 100, 200 और 300 तीनों का कोड आपको पता है कि कितने विषम दिन होते हैं। इसी तरह से अगर मैं 1500 पर कैलकुलेट करता हूं तो भाई 1200 किसका मल्टीपल है? 400 का, तो इसका मतलब विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे।
यहाँ पर कितना बचा, 300 बचा। 300 पर कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो आपने 1 लिख दिया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 + 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको केवल ये 4 वर्षों का याद रखना है, और उसके बाद आप कितने भी शताब्दी वर्ष आपको दिए जाएं, आप बड़े आराम से विषम दिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये तरीका और ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया है। चलिए एक बार आप इसको नोट कर लें। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब तक हम लोगों ने लीप वर्ष कैलकुलेट करना सीख लिया, विषम दिन कैलकुलेट करना सीख लिया, और अब हम सीखेंगे कि दिन कैसे निकालते हैं। तो भाई यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई एक पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर ईयर दिया जाता है, वहां का आपको दिन दिया जाएगा, और फिर आपको कोई एक डेट या कोई एक वर्ष दे दिया जाता है और आपसे वो दिन पूछा जाता है। तो इसके अंदर कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे ही टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको आने वाली 1 से 2 क्लास में पूरे करा दूंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको वे कॉन्सेप्ट पता हो जो मैं आपको पिछली क्लास में बता के आया हूं और जो मैंने आपको आज बताए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है 10 अगस्त 2015 को क्या है, सोमवार है। तो आपको बताना है 29 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो भाई कभी कभी आपको ये वर्ष एक जैसे दिए जाते हैं और कभी कभी ये वर्ष आपको अलग अलग दिए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। आप पहले क्वेश्चन से केवल कॉन्सेप्ट को समझते चले। तो भाई अगर आपको वर्ष एक जैसा दिया है तो वर्ष को आप खत्म कर दीजिए, वर्ष का कोई काम नहीं है। सिंपल आपके पास क्वेश्चन क्या बच गया, क्वेश्चन बच गया 10 अगस्त को क्या दिन दिया गया है। तो 10 अगस्त को दिन दिया गया है सोमवार। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि 29 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने इस वर्ष को खत्म कर दिया। कहां पर इस वर्ष का रोल है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप एक एक क्वेश्चन को समझते चले। तो 10 अगस्त का सोमवार 29 अगस्त का आपसे पूछा गया है। तो दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक तरीका है, और एक फिर मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां आप 2 से 3 सेकंड के अंदर ही दिन को कैलकुलेट कर लेंगे। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप एक महीने के अंदर, कोई भी आप एक महीना ले लीजिए, अगर आप एक महीने के अंदर 7 दिन आगे जाते हैं और या फिर 7 दिन पीछे जाते हैं, या तो आप 7 दिन आगे जाएं और या फिर 7 दिन आप पीछे जाएं, तो क्या होता है भाई, तो वही दिन वापस आता है। क्या हो जाता है, तो वही दिन क्या हो जाता है, वही दिन वापस आता है। ठीक है, कैसे भाई, मान के चलिए कि जैसे आज 7 मार्च है, तो आज 7 मार्च को कौन सा दिन है, तो भाई आज दिन है मंगलवार। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 7 को प्लस कर दूंगा तो इसका मतलब 14 तारीख को, 14 मार्च को भी कौन सा दिन होगा, तो 14 मार्च को भी क्या होगा, मंगलवार का दिन ही होगा। या फिर मैं आपसे कहता हूं कि 14 मार्च को मंगलवार है और आप 7 दिन पीछे जाएंगे तो 7 तारीख को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। एक तरीका तो है ये कि आप 7 दिन आगे बढ़ते जाएं और तब आप अपने एग्जैक्ट डेट तक पहुंच जाएं। कैसे भाई, हमें 10 तारीख दी गई है, तो 10 का मतलब अगर मैं 10 में 7 प्लस करूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसका मतलब 17 तारीख का भी क्या आएगा, तो भाई 17 तारीख का भी सोमवार आएगा। क्यों, क्योंकि 10 अगस्त का सोमवार है, तो 10 में 7 को ऐड किया तो 17 तारीख का भी सोमवार आया। 17 में फिर मैंने 7 को ऐड किया, तो भाई 7 को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 17 और 7 24 हो जाएगा। इसका मतलब 24 तारीख का भी सोमवार होगा। अब 24 में अगर मैं फिर से 7 ऐड कर दूंगा तो भाई कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। इसका मतलब 31 का भी क्या होगा, 31 का भी सोमवार होगा। मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे 29 तारीख का पूछा गया है। तो भाई अगर आपने 31 पे कैलकुलेट कर लिया तो आप पीछे जाके आराम से पता लगा सकते हैं कि 29 अगस्त का कौन सा दिन बैठेगा। भाई 31 का सोमवार, इसका मतलब 30 का क्या हुआ, रविवार, और 29 का क्या हो गया, तो 29 का शनिवार हो गया। लेकिन इसमें आपको टाइम लग गया। और टाइम कहाँ लगा, पहले आपने 7 को जोड़ा, फिर 7 को जोड़ा, फिर 7 को जोड़ा, फिर आप उस दिन पर गए, तो थोड़ा आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये केवल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमें क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना, मैंने केवल आपको तरीका बताया। अब आप बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, हमें किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है और कैसे हम फटाफट क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। तो आपको सिंपली क्या काम करना है भाई, जो भी आपको ये डेट दी गई है 10
और 29 दोनों का आप क्या निकाल के लाइए, इन दोनों का आप अंतर निकाल के लाइए। तो भाई 10 और 29 का अगर आप अंतर निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 19। जो आपका अंतर आया उसको आप 7 से या तो डिवाइड कर दीजिए और या फिर आप 7 का जोड़ा बना दीजिए। तो भाई अगर आप 7 का जोड़ा बनाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 5। यानी यहां से भी आपको क्या कैलकुलेट करके लाने हैं, यहां से भी आपको विषम दिन ही कैलकुलेट करके लाने हैं। सिंपल सी बात है, 29 में से 10 घटाएंगे यानी अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 19। तो अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं इसका मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं विषम दिन ही तो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आपको क्या करके लाना है, आपको विषम दिन कैलकुलेट करके लाने हैं। तो वो कितने आए, वो 5 आए। इतना काम आप कर लेंगे। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो डेट आपसे पूछी गई है, क्या डेट पूछी गई है, 29। डेट आपको क्या दी गई है, 10। तो 10 के बाद ही तो 29 अगस्त आएगा। यानी आप डेट में कहाँ जा रहे हैं, तो भाई आप डेट में आगे जा रहे हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको डेट में आगे जाना है या आपको डेट में पीछे जाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो भाई 10 अगस्त का दिन सोमवार दिया गया, आपसे 29 अगस्त का दिन पूछा गया है, इसका मतलब आप डेट में आगे जा रहे हैं। और कितना आगे आपको जाना है, तो जितने दिन आपको दिए गए उतना आगे आपको जाना है। तो आपको क्या दिया गया, सोमवार। सोमवार से आपको 5 दिन आगे जाना है। तो भाई एक दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। 2 दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। 3 दिन आगे जाएंगे तो बृहस्पतिवार। 4 दिन आगे जाएंगे तो शुक्रवार। और जब 5वां दिन आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो भाई दिन आ जाएगा शनिवार। अब आप बोल रहे होंगे भाई यहाँ पर भी थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है कि अगर 5 आ गया तो हमें 5 तक आगे जाना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हर 7 दिन के बाद दिन क्या होता है, रिपीट होता है। 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में हर महीने के अंदर। तो अगर यहाँ पर 5 आप प्लस कर रहे हैं तो या तो आप 5 दिन आगे चले जाएं और या आप 2 दिन पीछे चले जाएं। कहने का मतलब आप 7 का जोड़ा बना लें। तो या तो आप 5 दिन आगे चले जाएं या आप 2 दिन पीछे चले जाएं, तब भी आपका आंसर सेम आता है। भाई सोमवार में आप 5 दिन आगे गए तो क्या आया, शनिवार आया। जरा आप सोमवार में 2 दिन पीछे जाइए तो भाई आप कहेंगे सोमवार से पहले रविवार और रविवार से पहले क्या आ गया, शनिवार आ गया। तो आपको केवल ये देखना है, ये तो आपको नोट करना ही करना है कि आप डेट में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 4 दिन आगे जा रहे हैं तो या तो आप 4 दिन आगे चले जाइए और आपको 7 का जोड़ा बनाना है तो या आप 3 दिन पीछे चले जाइए। भाई मान के चलिए कि यहाँ का जो विषम दिन निकल के आए 6 आए, तो या तो आप 6 दिन आगे चले जाएं या आप 1 दिन पीछे चले जाएं। तो ये सब बातें अभी हम इन क्वेश्चन से बड़े अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप इसको नोट कर लें। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 10 मार्च 2016 को रविवार है, तो 31 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। तो हमें अगर वर्ष एक जैसा होगा तो वर्ष से हमें कोई मतलब नहीं है, कहाँ इसका मतलब पड़ेगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल क्या है, 10 मार्च दिया गया है और 31 मार्च दिया गया है। तो आप केवल यही समझ सकते हैं कि आपको डेट में कहाँ जाना है, आगे जाना है। कितने दिन का अंतर है, तो भाई 21 दिन का अंतर है। 31 में से 10 घटाएंगे, 21 दिन का अंतर है। 21 को आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब क्या होगा, जो दिन यहाँ पर है वही दिन आपका क्या होगा, वही दिन आपका 31 मार्च का दिन होगा। क्वेश्चन खत्म। भाई अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 7 7 आप जोड़ेंगे तो 10 के बाद 7 जोड़ेंगे 17, 17 के बाद 7 जोड़ेंगे 24 और 24 के बाद जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31। तो दिन क्या है, रविवार है। तो केवल डिफरेंस निकालना है, विषम दिन कैलकुलेट करो और जितने विषम दिन आए आप आगे भी जा सकते हैं और आप पीछे भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 1 जनवरी 2023 को क्या है, रविवार है। तो पूछा गया है 7 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। अब जरा पिछली क्लास को याद कीजिए और मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता के आया था। भाई कहां से पूछा गया है, 1 जनवरी से और 7 मार्च का पूछा गया है। तो अब जरा आप पिछली क्लास को याद कीजिए जहां मैंने आपको महीनों के अंदर विषम दिन कैलकुलेट करने बताए हैं।
तो भाई कैसे हमने कैलकुलेट किया था, हमने क्या किया था कि जो दिया गया वर्ष है उसके हमें क्या लेने हैं, उसके हमें शेष दिन लेने हैं। भाई अगर क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर आप क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद अगला मंथ क्या आएगा, अगला मंथ फरवरी आएगा। और फिर जो आपके पास ये लास्ट वाला मंथ है इसकी हमें क्या लेनी होती है, इसकी हमें डेट लेनी होती है। तो 1 जनवरी हमें दिया गया है, शेष दिन कितने बचेंगे 30। 30 को आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास जो विषम दिन निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। भाई 30 को भाग करोगे 7 चौक 28, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फरवरी की बात करते हैं तो जो वर्ष में अब तक काट रहा था उस वर्ष का रोल कब बन जाता है, जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर फरवरी हो। क्यों, क्योंकि भाई फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो वर्ष दिया गया है अगर उसके अंदर फरवरी आ रही है तो केवल फरवरी के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मैं दिन 28 लूंगा या मैं दिन 29 लूंगा। तो भाई 2023 एक साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। 28 को भी 7 से डिवाइड कर दिया तो विषम दिन कितना बच गया, 0 बच गया। आगे क्या है, 7 मार्च। 7 मार्च दी गई दिनांक ले ली तो ये भी खत्म हुआ, 7 का जोड़ा बना तो यहाँ से भी क्या बचा, 0। तो फाइनली अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना निकल के आया, तो आपके पास 2 निकल के आया। ये आपके क्या हो गए, ये आपके विषम दिन हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप डेट में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो भाई 1 जनवरी 2023 से 7 मार्च पे जा रहे हैं, इसका मतलब आप आगे जा रहे हैं। तो या तो आप 2 दिन आगे चले जाइए, भाई या तो आप 2 दिन आगे चले जाइए और या आप 5 दिन पीछे चले जाइए, आपका आंसर सेम आएगा। तो बेहतर है कि 2 दिन आगे चले जाओ। तो रविवार आपको दिया गया है, 2 दिन आप आगे जाएंगे तो दिन क्या हो जाएगा, भाई रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है 7 मार्च 2023 को मंगलवार है तो 2 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। काम हमें वही करना है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले आपको मार्च दिया गया और फिर आपको जनवरी दिया गया। तो सिंपल सी बात है कि इस बार आपको पीछे जाना है। भाई इतनी बात तो क्लियर हो रही है, मार्च दिया गया, जनवरी पूछा गया और वर्ष सेम है तो आपको पीछे जाना है, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट नहीं बदलना। शुरुआत हम कहां से करेंगे, आपको दी गई है 2 जनवरी और फिर आपको क्या दिया गया है, तो फिर आपको दिया गया है 7 मार्च। तरीका हमें वही अपनाना है। भाई 2 जनवरी आपको दी गई तो इसके अंदर शेष दिन कितने बचेंगे, तो शेष दिन इसके अंदर बचेंगे आपके पास 29। अगर 29 दिन बचेंगे तो 29 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ठीक है, फिर से वापस आप किस पे आ गए, फरवरी पे आ गए। फरवरी को आप चेक करेंगे तो वर्ष कैसा है, तो वर्ष साधारण है। तो फरवरी 28 की होगी तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई, तो रिमाइंडर आपका बच जाएगा 0। मार्च पे आएंगे तो दी गई डेट आपको लेनी है, डेट कितनी है 7। 7 का 7 से जोड़ा बनाएंगे, ये भी खत्म हुआ तो केवल कितना बचा, तो केवल 1 बचा, यानी 1 विषम दिन है। तो अब भाई आपको यहाँ पर आकर ये देखना होता है इस डेट के अकॉर्डिंग कि आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। पहले आप डेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि डेट के अकॉर्डिंग आपको पीछे जाना है। तो भाई या तो आप 1 दिन पीछे चले जाओ, ठीक है, या तो आप 1 दिन पीछे चले जाओ या फिर आप 6 दिन आगे चले जाओ, आपका आंसर सेम आएगा। तो अगर आप 1 दिन पीछे जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, मंगलवार। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो भाई यहाँ पर आ जाएगा सोमवार। ठीक है, यानी 2 जनवरी का क्या है, सोमवार है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि आप तीसरे और चौथे क्वेश्चन को देखकर अपना आंसर मैच कर लीजिए। भाई 1 जनवरी 2023 को क्या है, रविवार है, तो अभी हम 2 जनवरी 2023 को क्या निकाल के लाए, सोमवार निकाल के लाए। इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट एकदम ठीक है। तो आई होप कि ये पूरे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये आपको समझ में आया हो। सिंपली आपको दिनों का अंतर निकालना है, उसके बाद वहां से विषम दिन कैलकुलेट करके लाने हैं। फिर आप ये देखेंगे कि आप डेट में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। जो भी आप कर रहे होंगे, मान के चलिए कि 3 आपके विषम दिन आए तो आप ये चेक कर लें कि आप डेट में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको इस बात का पता लग जाएगा। फिर आप 7 के जोड़े के हिसाब से कह सकते हैं
कि भाई या तो हम 3 दिन आगे चले जाएं या हम 4 दिन पीछे चले जाएं। यहाँ से आप अपने दिन पर पहुंच जाते हैं। तो आई होप कि आपको पूरी क्लास के कॉन्सेप्ट समझ में आए हों, तरीका आपको बढ़िया लगा हो। आगे की क्लास में मैं आपको यही क्वेश्चन आगे कराने वाला हूं, तो पिछली क्लास को भी अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और अगर ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, उनके पास भी हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि आप उन लोगों को भी नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और वो एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और अपना सिलेक्शन ले पाए। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही है, अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।